चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला ओम प्रकाश चौटाला भाई अभय सिंह जिंदाबाद भाई अभय सिंह जिंदाबाद लोकदल पार्टी जिंदाबाद लोकदल पार्टी जिंदाबाद चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला ओम प्रकाश चौटाला भाई अभय सिंह जिंदाबाद भाई अभय सिंह जिंदाबाद लोकदल पार्टी जिंदाबाद लोकदल पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिरसा के इनेलो कार्यालय से ये आप तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं कि आज हरियाणा के सभी जिलों में विजय दिवस के रूप में इनेलो है वो आज का दिन मना रही है। जैसे कि बुजुर्गों के सम्मान में जो पेंशन दी जा रही थी उसमें कटौती हुई थी और सभी इनेलो कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि अभय सिंह की जो ललकार थी उनके एक हुंकार से बीजेपी सरकार को झुकाने का काम है और वो किया है और बुजुर्गों की जो सभी मान सम्मान पेंशन है वो वापिस हुई है। तो आज विजय दिवस के रूप में ये कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और काफी बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अभय सिंह का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए। आपको पता होगा कि 1987 में चौधरी देवीलाल ने सम्मान के रूप में बुजुर्गों की 100 रुपया पेंशन बांधी थी और वो महंगाई के हिसाब से आज बढ़कर 3000 होगी और सरकार ने अब पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी करके 200 की और बढ़ोतरी की है। तो आपको पता होगा कि ये आर्थिक आधार पर नहीं थी, एक सम्मान के रूप में थी कि बुजुर्ग के पास अगर 100 रुपया जेब में है, अगर उसका कोई बच्चा बेटी या घर में आती है तो उनको सम्मान के रूप में उनको दे भी सके और जो अपना कोई दवाई है कोई और चीज है तो हाथ परिवार के आगे उसको फैलाना ना पड़े। और पिछले दिनों आज से 2 महीने पहले जब पता लगा, हमें तो पता लगा खैर 10 दिन पहले, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने उन बुजुर्गों की 70,000 से ऊपर बुजुर्गों की प्रदेश के अंदर पेंशन काटने का जो काम किया और कहीं ना कहीं जाकर के उन्होंने ये बहाना बनाया कि ये जो आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत है, इनके खाते में फसल बिकी हुई है और एक फैमिली आईडी का दिया, 3 लाख का एक क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया। तो उस एवज में उन्होंने 70,000 से लोग बुजुर्गों की मतलब पेंशन काटने का काम किया। जैसे जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऐलान किया आज के दिन जो 20 फरवरी है, पंचकुला में एक प्रदेश स्तर का बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक सरकार ये बात नहीं मानेगी, बुजुर्गों का सम्मान बहाल नहीं करेगी, तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। और उसके बाद पत्रकारों ने जब पूछा मुख्यमंत्री महोदय से तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो इस बात का पता नहीं है, कटी है, अनभिज्ञता दिखाई, हालांकि उनको पता था। फिर 3 दिन के बाद नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करके बुजुर्गों की खाते में पेंशन डालने का काम किया और फिर जो हमारा 20 तारीख का जो आज के दिन धरना था, फिर हमने धरना देने का तो कोई औचित्य नहीं बनता था क्योंकि बुजुर्गों के सम्मान को बहाल करने की बात थी, उसी एवज में घोषणा की थी। फिर आज 23 के 23 जिलों में विजय दिवस के रूप में जो बुजुर्गों की पेंशन बहाल हुई है, उनमें से कुछ साथी जो अपने आप जहां आए उनको पता था कि ये प्रोग्राम है, तो फिर विजय दिवस के रूप में आज हमने ये प्रोग्राम बनाया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, पार्टी का विशेष तौर पे ये लोगों ने धन्यवाद किया है, ये करेंगे भी अभी। और ये 23 के जिलों में है। जहां तक कांग्रेस की बात भी करें हम, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल अपने आप को कहते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने धरना प्रदर्शन तो दूर की बात, उन्होंने मीडिया के अंदर कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी। और हमारी जब घोषणा की 20 फरवरी को धरना देंगे, हमारे जिले के अंदर कालाबाली में छोटा सा इवेंट जरूर हुआ, लोकल विधायक ने किया था, वो भी हमारे को देख करके। लेकिन अगर दूसरे चारों हलकों की बात करें तो कोई बुजुर्गों के साथ खड़ा नहीं मिला। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो पार्टी है, चौधरी देवीलाल ने जो इनका छोटा सा पौधा लगाया था, उन्होंने भी हमेशा
दबे कुचले लोग, खास करके जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं, खास करके जो छोटे शहरों में हैं, जरूरतमंद लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाज़ को हमेशा उन्होंने सही मंच पर उठाने का काम किया। उसी तर्ज पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्होंने जो सम्मान के रूप में 100 रुपया उन्होंने जो बुजुर्गों का सम्मान के लिए पेंशन बांधी थी, उनको बहाल करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो बीड़ा उठाया, उनका धन्यवाद करने के लिए आज सारे लोग इकट्ठे हुए। प्रधान जी, अच्छी बात है, पेंशन बहाली हुई है और इनेलो ने संघर्ष भी किया है, लेकिन किशन बेदी लगातार एक बात कह रहे हैं, जो मंत्री हैं, कि ये इनेलो के टाइम भी जो आयकर पाबंदी थी वो थी 10,000 की, उसके बाद हुड्डा के टाइम में थी, और अब 3 लाख रुपए बीजेपी की समय। नहीं, उनको पता नहीं, वो तो चौधरी मुख्यमंत्री मौजूदा हैं जो सैनी साहब, उनको खुश करने पे लगे रहते हैं सारा दिन। आप देखते हो वीडियो, कोई उनका जो स्टेटस नहीं है, जो एक मंत्री होकर के बड़ी छोटी बात करते हैं, तो अपने आप में वो मजाक है। जहां तक उन्होंने 10,000 क्राइटेरिया की बात कही है, तो मैं आपको बता दूं, जब चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन बांधी थी, उस टाइम कोई आर्थिक आधार पे नहीं था, चाहे किसी के पास 100 एकड़ थी, चाहे किसी के पास 5 एकड़ थी, सिर्फ वो एक बुजुर्ग का सम्मान के रूप में थी। और जहां तक मैं चौधरी भजनलाल की बात करूं, 91 में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तो 1992 में उन्होंने एक 10,000 की लिमिट रख दी थी कि अगर 10,000 किसी की आमदन है तो उस बुजुर्ग की पेंशन हम नहीं देंगे। और 5 एकड़ जमीन का भी उन्होंने कोई क्राइटेरिया बनाया था, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चला वो, फिर उसमें संशोधन हो गया था। लेकिन आज की घड़ी में मौजूदा व्यवस्था ने, मौजूदा सरकार ने ये बिल्कुल ही 70,000 बुजुर्गों की जो पेंशन काट के इनका अपमान करने का काम किया। अपना नाम दसो जी। गुरचरण गुरचरण जी, किवें पेंशन कट्टी गई सी, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ? मेरा खाते च आया सी, वो आया भी इस खाते च आ गया सी, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਆ 3,000 ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਾਏ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਵਾਤੀ ਹੁਣ 500 ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਜੀ ਸੀ, 3,000 मेरा नाम है जी भरत सिंह, गोदारा गांव रोहिड़ा वाली, जिला सिरसा। ये तो यही कहना है जी, चौधरी देवीलाल बुढ़ापा पेंशन बांधी बुजुर्गों के मान सम्मान खातर, और मौजूदा सरकार है जी 70,000 आदमी पेंशन काट दी। भाई साहब ऐलान करो 20 तारीख को पंचकूला इकट्ठा होगा भी, सरकार ने वेरो आगे भी धरना प्रदर्शन कराएगा भी, पहले सरकार झुकेगी और पेंशन खाता में घेर दी। तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला वो बहुत बहुत धन्यवाद करा दे, क्यों मांग दादा बांधी और मांग पोता दूसर बजा दी, और वो संघर्ष जारी रहे जितना सरकार उग चुक रखे मर सके, मैं लड़ता रहा सरकार से। तो नेता तो और घना ही है हरियाणा में मां, भाई कोनी जी नेता तो भाई हाजिरी लगाना है यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ के। हाँ, उड्डो है नहीं मुख्यमंत्री रेड बन, कोई कठे भाषण ही कौन दियो और धरना प्रदर्शन ही कौन करे, अखबार में ही कौन काटी। और अभय सिंह तो वो देख लो जो काम कर दियो, सारो हरियाणा उल्ट पुलट हो रहा है और पेंशन बंद की। नाम है जी ताऊ जी? हाँ, मेरा ना राम को आज डिमांड खिलाऊं। अच्छा, ये कहना चाहो पेंशन? मेरा चाहवा जी, हमारी सोच में लाग है, आज 3,000 रुपये हमारी पेंशन आ गई। चौधरी देवीलाल जी की 100 रुपये बांधड़ी, आज मांग 3,000 रुपये मिले है, और आप बीजेपी सरकार तुम्हारी काटने पर ही ना मानना, एक कोई आनो दिनों ना लेना, काटने पर कर दिया। चौधरी भजनलाल और 5 एकड़ पर ए भी हमारी काट दी। और माने चौधरी अभय सिंह जी है, ए माने पेंशन दिनी आज, रंगा में धन्यवाद करा। और आज हमारी सम्मान करे बुढ़ांगे तो ए चौधरी देवीलाल जी का लगा लो, परिवार चौटाला साहब लगा लो, आगे अभय सिंह लगा लो, तो ए माने जी पेंशन माने दिनी है। और अंगी हमारी वोट गातर आनी में आगे पार्टी लियावा, पूरी जतर लियावा पार्टी आपको नहीं, हमारी सारी दुनिया में जी क्या है, हरियाणा में सब पार्टी है, वोट यही घाटी हमारी, और मेरा ने वोट ही घाटने वाले। और मैं बीजेपी ने कौन घाटो नहीं, बीजेपी तुम्हारी सरकार काटती है पेंशन, वो काम अच्छे तो करियो कोई नहीं, पर मेरे चौटाला साहब ने वोट है, अंग परिवार है, आगे में चालू नहीं। धन्यवाद। आगे चलोगा आगे चलांगा, डटे चलांगा, माड़ी मोटी नहीं है, पूरे डटे चलांगा, वोट कटावांगा, जाऊंगा, मरांगा, लड़ांगा, मुख्यमंत्री अभय सिंह नहीं बनावांगा।